दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वनिधि योजना के जरिए मध्य प्रदेश में सीधी एंट्री। कहीं मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार की आहट तो नहीं? क्योंकि जिस स्वनिधि योजना यानी कि स्ट्रीट वेंडर योजना, आत्मनिर्भर योजना, जिस योजना का 1 जून 2020 को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया, घोषणा हो चुकी है। सरकार की प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि सरकार की जो सरकारी एजेंसी है जिसके जरिए सरकार घोषणा करती है, उसने 1 जून 2020 को घोषणा कर दी कि भाई जो रेहड़ी पटरी, नाई, धोबी, मोची, पनवाड़ी, सब्जी वाला, फल वाला, रेडी टू ईट फ्रूट जो बना हुआ भोजन बेचते हैं, चाय के हुक्का वाला, अंडा ब्रेड पकौड़े वाला, फेरी वाला जो वस्त्र बेचते हैं, कारीगर या नॉन वेंडिंग जो क्षेत्र है, जो सारे स्ट्रीट वेंडर के अंदर आते हैं। और इन स्ट्रीट वेंडरों को सरकार ने स्वनिधि योजना के तहत यानी आत्मनिर्भर योजना के तहत एक बजट का 20 लाख करोड़ का एक छोटा सा हिस्सा आवंटित किया था। वो हिस्सा क्या देश के सारे स्ट्रीट वेंडर जो हैं उनके लिए पर्याप्त होगा, या फिर जो स्ट्रीट वेंडर के जरिए लोन दे चुके हैं यानी कि स्ट्रीट वेंडर जो हैं उनके लिए जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसमें जो छोटा सा हिस्सा 5,000 करोड़ का जो इसके लिए घोषणा हुई थी, वह 5,000 करोड़ यानी कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए 7% सालाना ब्याज दर पर ऋण दे था। यानी कि आप 10,000 रुपये का लोन लीजिए, हम आपसे 7% ब्याज लेंगे। और ये जो पैसा भारत सरकार जो देगी वह गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी कि भारत सरकार की आल्टी शहर है। ये जो सरकार 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दे रही है, ये लॉन्ग टर्म डाटा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एक्ट यानी कि आपको बताया था हमने, जो राजीव महर्षि ने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि डिजिटलाइजेशन सब कुछ ऑनलाइन हो। अब चाहे अनऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र हो, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। यानी कि रेहड़ी पटरी वालों को जो 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है वह इसी शर्त के आधार पर दिया था कि आप सब कुछ डिजिटल लाइन करिए, यानी कि आप पैसा भी ऑनलाइन लीजिए और आप पैसा भी ऑनलाइन दीजिए। ये जो सरकार और जो एजेंसियां हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसियों के थ्रू जो सरकार लोन प्रदान करेगी इनके लिए, वो गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के थ्रू ही पैसा लेंगे देंगे। यानी मुख्य जो एजेंसी है यही पैसा देगी आपको, वो तो एक माध्यम है, उनसे तो पैसा दिलाया जाएगा। और जो स्ट्रीट वेंडर हैं जिनको 5,000 करोड़ का बजट दिया गया, ये 5,000 करोड़ जो हैं ये कितने लोगों में डिवाइडेशन होंगे? हमारे भारत देश की 130 करोड़ आबादी, उस देश के अंदर 29 स्टेटों के अंदर 205 नगर, 205 नगर के अंदर 46 महानगर, 46 महानगर के अंदर 5 मेगा सिटीज। ये नगर महानगर की परिभाषा है। अब आप सोचिए कि नगरों और महानगरों के अंदर स्ट्रीट वेंडर की तो भरमार है। और जो आप ये फेरी वालों की जब बात करते हो तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फेरी वाले डोलते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होगी? 130 करोड़ आबादी वाले देश में मात्र 50 लाख गवर्नमेंट का आंकड़ा, ये गले नहीं उतरता। ये आंकड़ा 5 लाख से ऊपर है। आप छोटी से छोटी सिटीज में चले जाइए, आप मेगा सिटीज को छोड़िए, वो तो बहुत बड़ी बात है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु वगैरह जो भी हैं, आप छोटी छोटी सिटीज में आ जाइए जो आपके 1 लाख तक की आबादी में आते हैं। जैसे मैं हिंडौन सिटी का रहने वाला हूँ तो हिंडौन सिटी को ले लीजिए आप, तो मेरे यहाँ कम से कम 1,000 से ऊपर स्ट्रीट वेंडर आते हैं। इससे ज़्यादा भी आबादी हो सकती है।
इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं हो सकती। अगर हम 205 महानगरों को एंट्री करें तो आप अब लगाइए कितनी आबादी होती है, और मात्र बजट 5,000 करोड़। सोचिए। लेकिन 1 जून 2020 को जिस चीज़ की घोषणा मंत्रिमंडल कर चुका था और लोन भी दिए जा चुके थे, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आ गई 9 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सिर्फ 29 स्टेटों में से सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों चुना, और मध्य प्रदेश के अंदर वही क्षेत्र क्यों चुने जहाँ उपचुनाव होना है। यानी कि दिल्ली की सत्ता का विधानसभा उपचुनाव जो मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है उसमें सीधी सीधी एंट्री, यानी कि किसी भी तरीके से हमें सत्ता चाहिए, और इसी मध्य प्रदेश की सत्ता के लिए देश को कोरोना के काल में झोंक गया था। आज फिर वही स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट जो वार्तालाप किया है, यानी कि उससे अनुभव साझा किया है उसका, कि भाई आपने लोन लिया, आपको कैसा रहा, आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा आपने धंधे में लगा, कैसा अपना वित्तीय प्रबंधन किया। यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा पैसा। मात्र 50 लाख लोग, और क्या 50 लाख स्ट्रीट वेंडर है? नहीं, 5 लाख से ऊपर। यदि आप 1 लाख डिवाइडेशन करोगे तो एक व्यक्ति के बट में 5,000 आते हैं। 2 लाख डिवाइडेशन करोगे तो एक व्यक्ति के बट में 2,500 आते हैं। अगर 4 लाख डिवाइडेशन करोगे तो एक व्यक्ति के बट में 1,250 रुपये आते हैं, और अगर 5 लाख डिवाइडेशन करो तो एक व्यक्ति के बट में 2,000 आते हैं। ये स्थिति है इसकी। लेकिन उसके बाद भी केंद्र की सत्ता डायरेक्ट उपचुनाव में सीधी एंट्री स्वनिधि योजना के जरिए। क्यों? जिस योजना का शुभारंभ 1 जून को हो गया, उसका आज 9 सितंबर 2020 यानी कि 3 महीने 10 दिन बाद क्या काम। लेकिन आज राजनीतिक दलों के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से नीति अपना करके सत्ता हासिल करना ही उनका मुख्य ध्येय है। और हमने एक दिन एक बात कही थी आपसे कि कहीं जो विदेशी कंपनियां जो ऑनलाइन व्यापार करती हैं, यानी कि आभासी मुद्रा के अंदर, कहीं उनके और देश के जनता के बीच में या सत्ता के बीच में कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी प्यादे तो नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ साबित हो रही है कि सब कुछ ऑनलाइजेशन करना है, यानी कि चाहे वो पढ़ना जानता हो, चाहे नहीं जानता हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे उसने कभी भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाया नहीं हो, चाहे उसके पास कीपैड फ़ोन हो, लेकिन सबको अब अनिवार्य सिस्टम कर दिया है कि आपको पैसा तभी मिलेगा आप ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन ही पेमेंट लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो मुख्य चीज़ आई है वो यही आई कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसकी हार का डर था। इसी हार के डर से जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके आग्रह पर डायरेक्ट वार्तालाप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, यानी कि वो, और इसके अंदर एक चीज़ और है, यानी कि जो शिवराज सिंह जी हैं, इन्होंने इसी योजना के अंतर्गत 25 करोड़ का बजट रखा। वो 25 करोड़ का बजट क्या है? वो 25 करोड़ का बजट ये है, यानी कि जो रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर हैं वो अगर लोन से लाभान्वित होते हैं और 1 बरस तक केंद्र सरकार वो उसका ब्याज वहन करेगी। अगर उसके बाद
व्यक्ति पैसे चुकाने में यानी ब्याज चुकाने में असमर्थता जाहिर करता है या नहीं चुक पाता है या लॉन्ग टर्म पैसा है पीछे जाता है, तो बाकी के ब्याज का भुगतान इस पैसे के जरिए किया जाएगा। लेकिन अभी इस बात की क्या जानकारी है कि 10 ने लोन लिया है कि 20 लोगों ने लोन लिया है, कि सिर्फ उन्हीं लोगों ने लोन लिया है जिनको दिखाया गया है, या 10 लोगों के लिए 25 करोड़ का बजट है। ये 25 करोड़ का बजट नहीं, ये उपचुनाव है। और 25 करोड़ का बजट जो 1 बरस बाद काम आना है, उसके लिए नरेंद्र मोदी के यहाँ स्टेटमेंट में देखिए, मोदी जी के स्टेटमेंट में, सॉरी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमें शब्दों का उचित चयनित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति है। और हमें किसी को सलाह भी नहीं देंगे आप अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम पुरुष हैं, महिला भी नहीं। और ख़ासकर हम कंगना रानावती नहीं है जो एक सीएम के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो 25 करोड़ का बजट है जो 1 साल पीछे काम आना है, उसका जिक्र 1 बरस पहले क्यों? चुनाव जीतना है। मैंने आप एक गूगल खोल करके पीएम नरेंद्र मोदी की साइट पर जाइए। आप पीएम योजना यानी कि स्ट्रीट वेंडर योजना को पीएम योजना का नाम दिया गया है। उस पीएम योजना की अगर आप साइट पर जाओगे तो वहाँ आप देखोगे आप यानी कि 48,000 लोगों को तो ऋण दिए जा चुके हैं और 1 लाख लोगों को ऋण स्वीकार किए जा चुके हैं। आप सोचिए 48,000 को लोगों को लोन अगर दे दिया तो शेष क्या अवस्था है? 20,000। ये 20,000 तब बचता है श्रीमान जी जब 50,000 में 5,000 करोड़ में से किसी भी तरीके का कोई भी खर्चा नहीं किया गया हो सकता है इस पैसे विज्ञापन का भी खर्चा हो सकता है इस पैसे से जो लोन का 7% ब्याज 1 वर्ष का इसी में चुकता किया गया हो। देश की सत्ता का जो एक आत्मनिर्भर योजना को अपना नाम देकर, अपने नाम से योजना देकर पीएम योजना, प्रधानमंत्री योजना, पीएम नरेंद्र मोदी योजना। दोस्तों लाइट जा चुकी है और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।